अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको अपने मोटिवेशनल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अज़ीज़ दोस्तों, जिस मौजू के ऊपर आज मैं बात करने की ख्वाहिश रखता हूँ वो है औरत। अज़ीज़ दोस्तों, औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है और औरत एक सिर्फ़ नाजुक भी है। और औरत चूँकि मर्द की पसली से पैदा हुई है, लिहाजा वो बहुत ज़्यादा नरम मिजाज भी है और बहुत ज़्यादा बाखिलाक भी है और बाकिरदार भी है। और उसको हम एज ए सिस्टर, एज ए बहन, एज ए माँ लें और अपनी ही उसको दोस्त और मोहतरम बना कर रखें तो एक हद है। लेकिन हम लोग ये अपनी औरतों को महज नौकरानी समझकर उसके साथ जो रवैया रवा रखते हैं वो कोई काबिल तारीफ नहीं है। अज़ीज़ दोस्तों, हमारे यहाँ मशरक़ के अंदर औरतों को बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त दी जाती है। दीन इस्लाम ने भी औरत को बहुत ज़्यादा मान और मर्तबा दिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने औरत को बहुत ही ज़्यादा मर्तबा देकर, चूँकि अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है कि औरत के जो कि माँ है उसके कदमों तले जन्नत है। अज़ीज़ दोस्तों, मेरे नौजवानों, आपकी माएँ जो हैं बहुत ज़्यादा कदर करवाने के लायक हैं। उनकी कदर करना, उनकी इज़्ज़त करना, उनका एहतराम करना ये हमारा फ़रीज़ा है और हम पर लाज़िम होता है कि हम अपनी औरतों को इज़्ज़त दें। कुरान हकीम फुरकान हमीद ने औरतों को बहुत ज़्यादा हक़ूक़ देने की बात भी की है और इसके अलावा हमारी शरीयत में भी औरतों को बहुत ज़्यादा हक़ हासिल है कि उनकी हक़ तलफ़ी कभी ना की जाए। उनके जो डिमांड्स हैं, जो उनकी अखलाकी जो चीज़ें हैं, उनके ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए। अज़ीज़ दोस्तों, औरत और मर्द अपना आपस में लाज़िम मलज़ूम भी हैं। मर्द जो है उसका ओढ़ना बिछोना है, लिहाजा मर्दों का भी काम बनता है कि औरतों को सही तरीके से हैंडल करें। कुरान का जहाँ मुश्किल सूरत हाल बन जाए, जहाँ औरत बहुत ज़्यादा हालात से आउट हो जाए, आपकी पाबंदियों से आउट हो जाए, जो कि शरई तौर पे जायज़ हों, तो फिर उसके ऊपर चाबक उठाने का अख्तियार मर्द को दिया गया है। लेकिन इससे ये नहीं लेना कि उसको हर वक्त जो है तकलीफ़ में रखा जा सके। अज़ीज़ दोस्तों, हमारी औरत जो है बहुत अजीम हस्ती है। औरत को औलाद कहा जाता है। अम्मा हवा हमारे लिए मोहतरम है, उसकी औलाद हमारे लिए मोहतरम है। सिर्फ़ नाजुक का ख्याल रखना हम सब पर लाज़िम है, चाहे किसी भी दीन में हो। औरत का एहतराम हर जगह पे इसका हुक्म आया है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को और दीगर अपनी माएँ बहनें जो मोहल्ले सोसाइटी के हैं उनकी इज़्ज़त करें, कदर करें। औरत को बिलावजह तंग करना, उसके ऊपर तंज़ करना या उसके ऊपर बुरी नज़र रखना ये बहुत गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा है। लिहाजा इससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए। औरतें, उनका हकूक़ है। औरतों को जहाँ तक आज़ादी की बात है, वो आप शरई रूल के मुताबिक जिस तरह इस्लाम ने हमें कहा है, उस तरह आप अगर उनको नज़र में देखें तो औरतों को जंगों के अंदर भी शामिल होता हुआ देखेंगे। इसकी मिसाल मैं जंगे उहद की दे सकता हूँ कि जब कुफ़ार शिकस्त पा हुए और उसके बाद दोबारा लौट कर जब मुसलमानों के ऊपर टूट पड़े, तो उस वक़्त हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी देखभाल करने को उनकी प्यारी बिटिया और उसके बाद जो है अपनी जो ख़ानदान की दीगर ख़वातीन थी
जो कि बहुत ज़्यादा मान मर्तबे में ऊंची और बाइज़्ज़त थी हमारे लिए, हमारी उम्महातुल मोमिनीन में से भी। वहाँ जाकर उनकी तीमारदारी भी की गई और उनको जो है सपोर्ट भी किया गया। मुसलसल इस्लामी जंगों के अंदर भी औरतों को आप मसरूफ़ पाएंगे, जंग की ट्रेनिंग उनको बराबर दी जाती थी। इसके अलावा जो औरतों को तिब्बी इमदाद के लिए भी यूज़ किया जाता था कि जहाँ ज़ख्मी ज़्यादा हो जाएं वहाँ औरतें जो है उनकी तीमारदारी किया करती थी। औरत को महज कैदी बनाकर रखना ये एक गलत बात है, और औरत को तज़हीक का निशाना बनाना, सरेआम उसके ऊपर जो है ना तंज करना, उसके ऊपर निशाना साधना या उससे आप बात करके उसकी जो है ना इज्जत को नीलाम करना, ये गुनाह है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।